ये सपना मेरा नहीं मेरी माँ का था कि जब आपके अंदर में किसी भी चीज को लेकर के जुनून होती है, चाहे वो किसी भी फेज हो लाइफ का, आपको लगता है कि ये चीज आपको करना है, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए समय निकालते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को फोन चलाने का बहुत शौक है या वीडियोस देखने का बहुत शौक है, तो इवन दो हमारा एग्जाम्स भी होता है, तो इस बीच में भी हम लोग वीडियो देख लेते हैं। और ये इसमें हम्म, आप लोगों तक पहुंच सकते हैं अगर आपके अंदर इंटेंशन है। कल भी मुझसे कुछ लोग बात करने आए थे, तो उन्होंने बोला कि बहुत लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं या पॉलिटिक्स में आते हैं, तो उनका एक पर्पस होता है कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आ रहे हैं या एमएलए बनने के लिए आ रहे हैं। हाँ, वो एक तो टारगेट सेट वो करके आते हैं, इंटेंशन राइट। सेट करके आते हैं। तो आई यस डोंट थिंक कि टारगेट सेट करने में कोई प्रॉब्लम है। इफ यू मैम। वांटेड टू बी एडमिनिस्ट्रेटर और आप एमएलए बनना चाहते हैं, इट्स वेल एंड गुड। पर उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है? आप कितना काम करके एमएलए बनने के लिए आ रहे हैं? महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बस इसलिए जरूरी नहीं है कि समाज में तब्दीली बस आए। ऑफ कोर्स जो महिलाएं हैं उनके लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। जैसे ही आप पैसे कमाने लगते हैं, जैसे ही हम्म, आप अर्निंग मेंबर हो जाते हैं फैमिली के, तो हम्म, आपका जो वैल्यू है वो हाँ। लोगों के बीच में होने लगता है। इवन दो यू आर वर्किंग डे टू नाइट, महिलाएं जो है सुबह से लेके शाम तक काम करती हैं, फिर भी उनके काम का कोई वैल्यू नहीं होता है। यस, द डे यू बिकम अ क्योंकि अर्निंग उसका मेंबर इकोनॉमिकल ऑफ अ कोई रिटर्न फैमिली, नहीं है। बिल्कुल। यस, 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 अर्निंग मेंबर यस। आप जैसे ही हो जाते हैं फैमिली के, तो एक आपको खुद में भी एक ये होता है कि किसी के लिए अगर कुछ चीज की जरूरत है, किसी को गिफ्ट ही करना है, मान लीजिए मुझे आपको ही कुछ गिफ्ट करना है, तो इसके लिए मुझे यस अपने मैम। पिताजी से या किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। मतलब एक राइट। तरह की आर्थिक आजादी की जरूरी है। यस मैम, मैं समझ गया। इकोनॉमिक लिबरेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच women शुड हैव। मैं आप सभी देखने वाले से अपील करती हूँ कि आप पहल भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरह के मोटिवेटिंग न्यूज आइटम्स और बहुत सारे इश्यूज पे जो बनाते हैं पहल भारत, उनको आप देख समझ सकें। ओके, हम स्वागत कर रहे हैं मिस दिव्या गौतम का, जो अभी वुमेन्स पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ाती हैं। और सबसे जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि इस बार जो 64वां बीपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें इन्होंने उसको कंप्लीट किया है। और इस बीच जिसमें वो पढ़ा रही थी, घर की जिम्मेदारियां देख रही थी, और वो सारी चीजें जो एक घर के, या आप समझ सकते हैं कि घर में सबसे बड़े होने के नाते अपनी तीनों बहनों में सबसे बड़ी हैं दिव्या गौतम जी, और उसके साथ वो जितनी भी जिम्मेदारियां वो निभा रही थी, वो सब अपने आप में लाजवाब है। उसमें पहले अटेम्प्ट में बीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर लेना, उसको क्रैक कर लेना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच कासिफ। अ, ये मोमेंट तो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सपना मेरा नहीं मेरी माँ का था। वो बीपीएससी वाह। क्रैक करना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो ऑफिसर बने। एक्चुअली उनका सपना था, और उस सपने को मुझे लगा कि अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है तो मैं इसको करूं। और आई एम थैंकफुल टू माय मदर एज वेल एज बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्री बाई फुले। सो बिकॉज ऑफ दोज उनका जो टीचिंग है, उनकी जो हमारे ऊपर जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग अभी जो डेवलप हुई है, उनके वजह से ही है। आई एम थैंकफुल टू देम दैट व्हाट आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ देम। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात मैम, आपने यहाँ पर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भी याद किया। हम भी उनको याद करते हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वुमेन एजुकेशन में भारत में। मैम एक बात लेकिन आप बताएं, आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम देख रहे हैं, आपको कैसे, आपने इन चीजों को, सबसे पहले ये बताइए कि आपने टाइम मैनेज कैसे किया मैम, कि एक तरफ जॉब, एक तरफ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर के मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऊपर से इतना बड़ा पहाड़ जैसा कॉम्पिटिशन, और उसको पहली बार में क्रैक कर लेना। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने मैनेज कैसे किया था, हमसे तो कभी नहीं हुआ। एक्चुअली जब आपके अंदर में किसी भी चीज को लेकर के जुनून होती है, चाहे वो किसी भी फेज हो लाइफ का, आपको लगता है कि ये चीज आपको करना है, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए समय निकालते हैं। जैसे मान लीजिए
किसी को फोन चलाने का बहुत शौक है या वीडियोस देखने का बहुत शौक है, तो इवन दो हमारा एग्जाम्स भी होता है तो इस बीच में भी हम लोग वीडियो देख लेते हैं, जो बिल्कुल, मीम्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली बिल्कुल। जिस चीज में आपको अच्छा लगता है, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, यू विल टेक आउट टाइम। और मैं हमेशा से, इवन आपको पता होगा कि कॉलेज टाइम से ही मैं सुबह 7 बजे पहुंचती थी हीरावल के ऑफिस में, बिल्कुल, जहाँ पे हम बिल्कुल, लोगों का थिएटर का प्रैक्टिस होता था। बिल्कुल, और वो बिल्कुल, थिएटर बिल्कुल। का प्रैक्टिस हम 9:30 9:30 बजे तक करके वहाँ पे रीडिंग होता था, और हमारा प्रैक्टिस होने के बाद फिर मैं कॉलेज जाती थी। कॉलेज में क्लास भी करके उसके बाद जो कॉलेज को लेकर के जो भी कोई आंदोलन चल रहा है, कोई रेलेवेंट इश्यूज है या कुछ स्टडी सर्कल ऑर्गेनाइज करना है, तो इन सब को करते करते शाम शाम होते होते मैं 8 9 बजे तक घर पहुंचती थी। तो ये अलग अलग चीजें जो कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि करना चाहिए, मैं उसके लिए तो समय निकाल लेती हूँ, और सब कोई निकालते हैं, मुझे मैम ऐसा एक बात लगता बता है। लीजिए, एक बात लेकिन बताएं मैम कि आपका जो अपना आपकी जो जर्नी रही है उसमें पॉलिटिक्स भी रहा है, थिएटर्स भी रहे हैं, एक्टिविटीज रही है अदर तरीके की, और उसके बाद तो एक मिथ है मैम हमारे समाज में कि जो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिव होते हैं वो जनरली स्टडीज में थोड़ा पीछे होते हैं। तो आपने इसको तो पहले भी क्रैक कर रखा है, लेकिन इस बार आपने जब कंपटीशन को पहली बार में निकाल लिया तो उसमें भी आपने इस मिथ को तोड़ दिया। तो आपको ऐसा लगता है या आपको कभी इन चीजों का सामना करना पड़ा अपने परिवार की तरफ से या किसी दोस्त की तरफ से या कुछ आपके प्रोफेसर्स की तरफ से, ये मत करो वरना स्टडी पर तुम्हारा स्टडी जो है वो इफेक्ट होगा? ये तो बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा कि जब भी कोई इंसान अपने चॉइसेस को लेकर के काम करते हैं, तो भी लोग अगर इस कॉलेज में भी जाने के बाद, बेसिकली महिलाओं के बारे में मैं बात करूंगी, कि जब वो कॉलेज जाती हैं तो उनका एक टाइम बॉम्ब सा चलता है कि आप 10 बजे आपका क्लास हो रहा है, तो आप जितने बजे तक क्लास है आप तब तक वापस आ जाओ। और इस कारण से बहुत लोगों के मन में, बस मेरा ही नहीं, बहुत सारे आपके मन में और लोग जो हैं उनके मन में बहुत सारी चीजें करने करने की इच्छा होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको ऐसा लगता है, और एक सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि मैं अगर एक्टिंग करूंगी, मैं अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में रहूंगी तो शायद मेरा पढ़ाई इफेक्ट होगा। ऐसी ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मैं तो चुनाव भी लड़ी थी, उस टाइम में मैं थिएटर भी करती थी, और मैं अपने कॉलेज में मैं कॉलेज टॉपर भी रही। तो इसके लिए कोई बात, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब भी मैं तो कभी कभी जब धरने पे बैठी रहती थी, भूख हड़ताल पे बैठी रहती थी, तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। तो हमारे जितने भी साथी लोग हैं वो लोग भी कुछ किताबें लेके बैठते थे। हम भी कुछ मतलब अगर एग्जाम्स होता था तो उसका प्रिपरेशन जो है, भूख हड़ताल पे बैठ करके हम लोग वहां बैठ करके भी पढ़ाई करते थे कि दिन में भाषण देना है, शाम में जा करके हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। जब सब कोई मीडिया और लोग चले जाते थे, हम लोग बैठ के पढ़ते थे वहां। तो बिल्कुल, ये टीचिंग और इस तरह से मैनेज करना, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहते हैं, या कोई भी करिकुलर में मतलब किसी तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में रहते हैं, तो अगर आपको करने का मन है तो ऑब्वियसली आपको टाइम निकालना होगा। अगर आपको थिएटर करने का मन है तो आपको सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी, तभी आप कर सकते हैं। सिंगर को आप देख लीजिए, वो रियाज करते हैं, डेली रियाज करते हैं, उसमें बिल्कुल, उनको बिल्कुल, करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से अगर आप, ये प्रिपरेशन भी वही है। अगर आप किसी दिन 7 घंटे पढ़ लिया और किसी दिन 1 घंटे भी ना पढ़े, तो आपका ये आपका दिमाग जो है वो भूलता भी है। इवन आज आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे कि बीपीएससी में क्या पूछा गया था, तो मैं शायद उसको रिकलेक्ट ना कर, क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसको ट्यूनिंग की जरूरत होती है, रिविजन की जरूरत होती है। तो वो बिल्कुल, आप बिल्कुल, आप अपने आप को एक्सक्यूज ना दें कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया। और जब हम लोग अपने आप को सेल्फ पैम्परिंग करते हैं, उसी समय प्रॉब्लम होती है कि हम बिल्कुल, बीमार हैं या मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं। तो आपको हमारे जैसी महिलाओं से नहीं, उन महिलाओं से ये लेना चाहिए, लर्निंग लेना चाहिए, जिनके बच्चे हैं, जिनके सही बात, पति हैं, और जो सत्तात्मक समाज में उनसे जो एक्सपेक्टेशंस, रोल्स का जो एक्सपेक्टेशंस होता है, वो सारे रोल्स को पूरे करते हुए बहुत सारी महिलाएं, आप अभी पढ़ रहे होंगे,
वो उन लोगों ने कम्पीट किया है। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वो महिलाएं कर रही हैं, कम्पीट कर रही हैं, बस अपनी जुनून की वजह से, बच्चों को भी देखते हुए फिर भी जाकर के सो गया बच्चा तो पढ़ाई कर रही हैं। तो ऐसे-ऐसे स्टोरीज मैंने पढ़े हैं अभी इस समय में, और मैंने अपने साथ में भी कुछ लोगों को देखा था कि किस तरह से मैनेज करते हैं समय, और आई हैट्स ऑफ टू दीज वुमेन हु क्वालिफाइड इन दिस एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा, बिल्कुल मैम। आपने जिस तरह से एक पूरे महिला समाज की बात की इस मामले में, जिस तरह की तकलीफें हमारे समाज में उनको नेचुरल हैं, वो बस पैदा हो गई एक लड़की के तौर पर तो वो उनको मिलना ही मिलना है। उसके बावजूद वो एक संघर्ष करते हुए, एक जिहाद करते हुए, काइंड ऑफ होली वॉर करते हुए वो अपनी जिंदगी में वो लर्निंग्स को लेते हुए वो आती हैं, वो सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत हो सकती है हमारी। बिल्कुल सही। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जरूरी बात होगी कि आप थोड़ा उनको जरूर ये बताएं कि जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो शुरू कर रहे हैं, कि वो किस तरह किन चीजों से शुरू करें, अगर उनको बीपी उनका टारगेट है तो वो शुरू करें, और कैसे अंत तक पहुंचेंगे और इंस्पायर हो जाए कि हाँ भाई हमने तैयारी अच्छे से कर ली। तो थोड़ा सा आप उनके लिए जरूर बता दें। इस क्वेश्चन को जवाब देने से पहले जो मैंने पहले कहा कि महिलाएं जी जो मैम। इस तरह का काम करती हैं, मल्टीटास्किंग होती हैं, ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके प्रॉब्लम्स को समझें, और बिल्कुल। समाज में जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस वजह से हमें भी सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। अगर हम खुद से 1 ग्लास पानी, अगर मेरा हस्बैंड है या मेरे पिताजी हैं या कोई भी घर के मेंबर हैं, अगर वो खुद से अगर 1 ग्लास पानी लेकर के पी ले रहे हैं, खुद से खाना लेकर के खा ले रहे हैं, तो वो जो थोड़ा समय जो है, वो क्वालिटी समय जो है महिलाएँ वो खुद खुद के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, अपने ऊपर खर्च कर पाएँगी। तो ये हमारे अंदर भी बदलाव की ज़रूरत है। तभी जाकर के समाज में चेंजेस आएगा। ये जो इस बात छोटी-छोटी पे चीज़ें जैसे हैं मैम जिनसे बिल्कुल, ये जो छोटी जैसे कि आपने कहा कि जैसे मैं आपको बहुत जो मैंने देखा है, गाँव में भी देखा है, शहरों में भी देखा है, जैसे पानी हो गया, खाना हो गया, रोटी बनाना हो गया, मच्छरदानी लगानी हो गई। इस तरह के जो काम हैं जिसके बारे में समझ लिया जाता है कि औरतों का ही पेशा है, उन चीज़ों में अगर मर्दों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया, या डिवीज़न ऑफ लेबर का उनको सही में पता चल गया कि नहीं सबको मिलकर काम करने को कहते हैं, कोई किसी के लिए बकौती नहीं है कि ये काम उन्हीं की है। आपका यही कहना है ना मैम? तो इससे जो एक सहयोग का वातावरण बनेगा और एक सहयोग की जो लर्निंग शुरू होगी, वो अपने आप में फ़ायदेमंद है। मैं अगर सही समझ रहा हूँ आपकी बात को। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी हुँ, के पार्टनर हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के फादर हैं आप, तो प्लीज शेयर टाइम टू वर्क ऑन देयर देयर लाइफ, अपने पैशन के लिए, अपने हॉबी के लिए। नॉट जस्ट बीपीएससी आई एम टॉकिंग अबाउट, इवन कुछ लोगों हुँ, को गाना गाने का मन करता है, या हुँ, घर से बात करने का भी मन कर रहा है मान लीजिए, तो हुँ, उसके लिए भी उनके पास समय हो। ये मैं कहना चाह करेक्ट। रही हूँ कि जिस तरह की बिल्कुल, हॉबी है बिल्कुल। वो उसको रिलेट करें। मैं कई बार महिलाओं से जब मैं बात करती हूँ, अपने घर की महिलाओं से, या कभी भी बात होता है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड होकर के अपने अपना जो सिंगल टाइम था जब वो अपने घर पे थी, तो वो क्या-क्या करती थी, और किस तरह से शादी के बाद वो सब कुछ छूट गया। तो ये हुँ, चीज़ें जो मुझे लगता है ना कि शादी इज़ अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ, एंड इसमें हुँ, इतने सारे सैक्रिफाइस हो जा रहे हैं उनके, जितने सपने हैं वो क्रश करके बैठ जा रही हैं। तो वो चीज़ें जो है वो अगर क्रश करना पड़ रहा है तो उसको आपको समझना होगा कि व्हाई लाइफ बिफोर मैरिज इज़ सो ब्यूटीफुल एंड लाइफ आफ्टर मैरिज इज़ फुल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। It can be beautiful after marriage too, right? So बिल्कुल सही। make that life for them, so that they can become officers, they can be politician, whatever they want to be, or if they want to be at home, and they should be happy. So this is what I wanted to say. Another thing which you asked me ki how these the people who are student who are preparing for BPSC examinations, तो मैं बहुत दिनों तक प्रिपरेशन नहीं की हूँ कि मैंने कई सालों से प्रिपेयर किया। ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माय इमोशंस टुवर्ड माय मदर, मैंने 2017 में उनका देहांत हुआ, उसके बाद मैंने इसके बारे में सोचा कि मुझे करना चाहिए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे
एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। लेकिन मुझे उस ईयर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डीएम के साथ, वहाँ पे ट्रेनिंग आईएएस थी विजया, उनके कामों को मैंने देखा, मैंने ग्राउंड लेवल पे काम को देखा, तो एक मेरे अंदर जो ये एक आप कहाँ मिथ की बात था बता ना। रही हैं मैम? ये जीविका के अच्छा, में जो आपने काम किया? नहीं, मैं वहाँ झारखंड की बात कर रही हूँ, मैं वहाँ पे झारखंड की बात काम कर कर रही हैं। रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो वहाँ पे खूंटी में मेरी पोस्टिंग थी। तो जी, वहां मैंने देखा, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे चीजों को देखा कि दिस वर्क इज नॉट जस्ट सरकारी नौकरी काइंड ऑफ थिंग, और ये इसमें हुँ, आप लोगों तक पहुंच सकते हैं अगर आपके अंदर इंटेंशन है। कल भी मुझसे कुछ लोग बात करने आए थे, तो उन्होंने बोला कि बहुत लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं या पॉलिटिक्स में आते हैं, तो उनका एक पर्पस होता है कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आ रहे हैं या एमएलए बनने के लिए आ रहे हैं। हाँ, वो एक तो टारगेट सेट वो करके आते हैं, राइट। टारगेट सेट करके आते हैं। तो आई यस मैम। डोंट थिंक कि टारगेट सेट करने में कोई प्रॉब्लम है। इफ यू हुँ, वांटेड टू बी एडमिनिस्ट्रेटर और हुँ, आप एमएलए बनना चाहते, इट्स वेल एंड गुड, पर उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है? आप कितना काम करके एमएलए बनने के लिए आ रहे हैं? आप बस किसी की बेटी हैं या किसी का बेटा है, जस्ट इसी वजह से आप चाहते हैं कि मतलब आपको लोग एक्सेप्ट कर ले, इट्स ओके। किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बेटा बेटी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका वर्क क्या है, आपने समाज के लिए क्या किया अभी तक, जो आप चाहते हैं कि लोग आपको एमएलए एमपी के लिए चुन लें। लेकिन यहाँ क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी सेलेक्ट पीपल फ्रॉम आवर ओन कास्ट, फ्रॉम आवर ओन कम्युनिटी, और इसी वजह से वो जानते हैं कि इवन दो मैं कुछ काम करके ना भी आऊं, तो भी लोग मुझे सेलेक्ट करेंगे ही, क्योंकि मेरी जाति की जमात यहाँ पे ज्यादा है, ज़्यादा है। राइट। यस तो मैम। ये जो सोच है लोगों की कि कुछ भी करूं या ना करूं, अगली बार तो मैं चुन के आऊंगा ही या आऊंगी ही, तो ये कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। ये जो और ग्रांटेड बहुत ले लेने सारे की हैं आदत है। अभी, यस मैम। हुँ, हाँ, फॉर ग्रांटेड लेने का, और वो बिल्कुल, जानते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है वो किस ढंग से सोचता है, कितना ज्यादा बिल्कुल, व्हाट डू से बाइफरकेटेड है, हेट्रेट है एक बिल्कुल, दूसरे से, बिल्कुल। राइट। और So बचा हुआ है। hatred बिल्कुल, between बिल्कुल, men and बिल्कुल। women, hatred between हुँ, different caste, hatred between the different religion, if you, बहुत तरह से एक बाइनरी क्रिएट होती है, राइट। सो उस वजह करेक्ट। से जो है, मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी जगह पे इंटेंशन आपका अगर सही हो, अभी इस बार भी कई लोग चुन के आए हैं विधानसभा में हुँ, जिनका पहले से बैकग्राउंड है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके आए हैं, उनका बिल्कुल, बैकग्राउंड है बिल्कुल, और वो काम करना बिल्कुल, चाह रहे हैं, तो लोग उनका काम को देखें और उस हिसाब से वोट करें, तो चीजें जो है वो बदलेंगी, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट। तो अब मैं बिल्कुल। अब आती हूँ मैं एक बीपी। यस, हुँ, यस, यस। यस, यस। मैं हाँ, ये पूछ रहा था तो मैं, मैम कि जिस तरह से मेरा ये कहना है कि जिस तरह से खास की जो लड़कियां जो अपने घर को छोड़कर आती हैं, जैसे पटना आई हों या दिल्ली गई हों, तो उन पर जिस तरह का बर्डन होता है मैम, क्योंकि सब तो इतना प्रिविलेज है नहीं कि वो पटना ही में रहें या दिल्ली में रहें या इनके लिए बहुत आसान हो। तो उस हालत में कि जब उनको अपने घर से ये प्रेशर शुरू हो जाता है कि तुम या तो इस साल निकालो, मैंने ऐसे भी सुने हैं और देखे हैं किस्से, या तो तुम इस साल निकाल लो या फिर तुम्हारी शादी करवा देंगे या तुम घर आ जाओ। इस तरह की चीजों से जो मानसिक तनाव लड़कियों में, वो चीज से लड़के अक्सर बचे रहते हैं। मैम इसका कितना कंट्रीब्यूशन है कि लड़की के जो मेकिंग ऑफ अ गर्ल होता है, मेकिंग ऑफ अ वुमन होता है, उसमें इस चीज का ये कितना बड़ा हिंड्रेंस है, ये कितना बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, या इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है? बीइंग अ वुमन आप बताएं। बहुत बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा है। बहुत ही यस मैम। सारी महिलाएं, मतलब मैं कहूँ कि कटिंग अक्रॉस द क्लासेस फ्रॉम दे बिलोंग, ठीक है, उनके यस, ऊपर ये बिल्कुल। प्रेशर हमेशा रहता है। दे विल, योर लाइफ इज अ टाइम बॉम्ब, राइट। आप टाइम। आप अगर यस मैम। प्रिपेयर करने के लिए गए हैं, तो पूरा यस। समाज आपके ऊपर हॉक नाइन आईज से, गिद्ध के नजरों से आपको देखेगा, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। भी जो ये प्रिपेयर करने गई है, अगर आप मेरा ही एग्जांपल ले लो, अगर मैं यस प्रिपेयर मैम। करने बिल्कुल। गई और मैंने हुँ, पैसे खर्च कर दिए प्रिपेयर करने हुँ, के लिए, तो हुँ, ये हुँ, बहुत बड़ी बात होती है कि ये जो पैसा हुँ, ये वेस्ट हो गया इसके पिताजी का। ये पैसे तो हुँ। अगर शादी में लगा देते तो अच्छा अच्छा यस, दूल्हा मिल लड़का जाता, मिल जाता। बिल्कुल, लड़का बिल्कुल, मिल जाता, बिल्कुल। राइट। तो ये समाज की यस मैम। सोच है, और हर वक्त आपके ऊपर एक डेडलाइन क्रिएट किया जाएगा। आपने लड़कों राइट। को देखा होगा, 10 साल 15 साल प्रिपेयर कर रहे हैं और बिना किसी यस मैम। मेंटल लाइबिलिटी के साथ प्रिपेयर करते हुँ, हैं।
मैंने उनको देखा है, उनको वो मेरे एक मैं जब गई थी, जब मैंने प्रीलिम पास किया था, तो मैं मेंस की तैयारी के लिए जब मेरा रिसर्च चल रहा था सीसीआरटी का फेलोशिप, और यस मैम, मैं गई यस मैम। थी, तो उस समय में मेरे ऊपर एक गिल्ट होता है ना, हर वक्त एक गिल्ट रहता यस है मैम। कि मैं इतने पैसे खर्च करके मैं यहाँ रह रही हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। एक तो जिस दिन से आपकी माताजी का देहांत हो जाता है, या घर में अगर कुछ ऐसा होता है, तो उस दिन से आपके ऊपर प्रेशर, ये नहीं कि आप क्या कर लिए, आप अपनी माताजी को ये दिखाए कि आप अपने पैरों पे खड़े हैं। इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट हुँ, द डे माय मदर हुँ, डाइड। बहुत सारे लोग जो फैमिली के हैं, वो लोग बोल रहे हैं शादी हुँ। कर लेती तो देख लेती तो अच्छा होता, राइट। प्रिपेयर करने का टाइम उनको मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पाता है। उसके ऊपर एक बायोलॉजिकल क्लॉक का जो एक टाइम बॉम्ब है, वो चलता रहता है। वो दिल्ली भी जाएँगी या राइट, कहीं पे भी, अगर उनके घर वाले अगर उनको भेज भी देते हैं, तो उनके मन में हमेशा ये हुँ। गिल्ट रहता है कि पता नहीं, हम तो पढ़ने आए हैं, पता नहीं अगर कुछ नहीं कर पाएँगे तो कितना कितना तो बड़ा क्या होगा? राइट, ये क्या पाप कर जाएँगे। लेकिन लड़कों करेक्ट। के अंदर में आप ये चीज़ देखेंगे कि इवन दो दे हुँ, वेस्ट लॉट ऑफ मनी, अगर वो और नहीं भी पास करते हैं, तो कोई गिल्ट नहीं होता। दे कैन स्टार्ट अ बिजनेस, दे कैन डू एनीथिंग इन देयर लाइफ। बट वुमेन हुँ, के हुँ, अंदर में एक बहुत ही गिल्ट कॉन्शियसनेस रहता है। हमेशा आप हुँ, देखेंगे कि 1-2 साल प्रिपेयर करने के बाद अगर नहीं हो पाता है उनसे, 1-2 हुँ, अटेम्प्ट के बाद, तो उनकी शादी हो हुँ, जाती है। जबरदस्ती कर दिए जाते हैं शादी, और शादी के बाद मैनेज करना, और जिस तरह का सोसाइटी है, बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल। अभी जैसे रिजल्ट आया 64th का, 2018 में हम लोगों ने प्रीलिम जी, दिया था इसका। तो इस बीच में आप सोचो कि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लग रहा है हुँ, कि सभी महिलाएँ जो दे रही होंगी, जिनके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, उनको लग रहा होगा हुँ, कि इन द मीन टाइम आई विल बी अ ऑफिसर, आई विल बी एन ऑफिसर। लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल। क्या हुआ, ये 3 साल के अंदर में बहुत सारी ऐसी महिलाएँ होंगी, जिनकी शादी कर दी गई। क्या पता कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा, नहीं होगा, हुँ, अच्छा लड़का मिल हुँ, रहा है, छूट जाएगा, राइट? हुँ। सो यस इस मैम, आई तरह एग्री। का प्रेशर बनता रहता है, और वो उसको मना नहीं कर सकते। आप कितने दिनों तक आप नो। मना करेंगे? तो हुँ, ये जो हुँ, रिजल्ट में देरी, और इससे बहुत लोगों का सपना भी टूट जाता है। और एक समय के बाद जब बिल्कुल। आप 3 साल इन्वेस्ट किए किसी चीज़ में, और बाकी जब हुँ, रिजल्ट आपका नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ से खुद को खड़े करना। बिल्कुल, और बिल्कुल ये सही। ऑप्शन भी नहीं मिलता है बहुत सारी महिलाओं को। अच्छा ठीक है, इतने दिनों तो वेस्ट कर लिया आपने, अब आपको ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा। आपके ऊपर कोई राइट, खर्च करने वाला नहीं है। अगर आप 1-2 खर्च करने अटेम्प्ट में अगर आपने क्लियर नहीं किया, तो आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। आपका ओनली हुँ, ऑप्शन व्हिच यू हैव टू गेट मैरिड टू अ पर्सन। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ़ गाँव या देहात तक सीमित है। शहर के लोगों की भी ये बहुत हद तक मानसिकता है। उसको दिखाएँ, ना दिखाएँ, लेकिन वो लड़कियों पर वहाँ की भी वही जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि इसमें कोई क्लास या कोई वर्ग किसी तरह का नाम नहीं, वो सब के सब इसमें है। मैम, एक बात मैं और इस चीज़ से पूछना चाहूँगा आपसे, ख़ासकर हम जैसे बिहार, झारखंड जैसे स्टेट हैं, जहाँ की जो रिप्रेज़ेंटेशन है वुमन का, वो बहुत कम है, बहुत लो है, उड़ीसा वगैरह सब में। आपको ये कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि औरतों का, महिलाओं का रिप्रेज़ेंटेशन ज़रूरी है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो बिज़नेस हो, कोई भी सेक्टर हो, उसमें महिलाओं की रिप्रेज़ेंटेशन बढ़ना कितनी ज़रूरी है? या आपको क्या लगता है नेशन बिल्डिंग के लिए या कौम के आगे बढ़ने के लिए वो कितना ज़रूरी है? आपको क्या लगता महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बस इसलिए ज़रूरी नहीं है कि समाज में तब्दीली बस आए। ऑफ कोर्स जो है? महिलाएँ हुँ, हैं, उनके लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। जैसे ही आप पैसे कमाने लगते हैं, जैसे ही हुँ, हुँ, आप अर्निंग मेंबर हो जाते हैं फैमिली के, तो हुँ, आपका जो वैल्यू है वो हाँ, लोगों के बीच में होने लगता है। इवन दो यू आर वर्किंग डे टू नाइट, महिलाएँ जो है सुबह से लेके शाम तक काम करती हैं, फिर भी उनके काम का कोई वैल्यू नहीं होता है। यस, द डे यू बिकम अ क्योंकि अर्निंग उसका मेंबर इकोनॉमिकल ऑफ अ कोई रिटर्न फैमिली, नहीं है। बिल्कुल, यस, 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 अर्निंग मेंबर यस, आप जैसे ही हो जाते हैं फैमिली के, तो एक हुँ, आपको खुद में भी एक ये होता है कि किसी के लिए अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है, किसी को गिफ्ट ही करना है, म मान लीजिए मुझे हुँ, आपको हुँ, ही कुछ गिफ्ट करना है, तो इसके लिए मुझे यस अपने मैम, पिताजी से या किसी और से माँगने की ज़रूरत नहीं है।
मतलब एक राइट। तरह की आर्थिक आजादी की जरूरी है इसमें, मैं समझ गया। Economic liberation is most important thing which women should have. राइट। बाबा राइट। साहेब अम्बेडकर ऑल्सो सेड कि किसी भी सोसाइटी का कितना प्रोग्रेस हुआ है वो उसी बात से वो वहां की हम महिलाओं लोग ये कर नाप सकते हैं, उसको आका जा सकता है कि वो उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। स्थिति है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल अब बिल्कुल अब बिल्कुल 90 to बिल्कुल। 95% महिलाएं घर में अनपेड वर्क कर रही हैं। हम्म, बाहर वर्कफोर्स में नहीं आ पा रही हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं आ पा रही हैं। वो उस हम्म, महिला के लिए तो तो ये तकलीफदेह बात है ही, लेकिन उस समाज के लिए भी तकलीफदेह बात है। बिल्कुल अगर आप संसद में कोई बिल्कुल। बिल पास करते हैं, किसी हम्म, महिला इशू पे ही बिल पास करते हैं या कोई भी इशू पे, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट महिला इशू, किसी भी हम्म, इशू पे अगर आप बिल पास करते हैं, जीएसटी पास करते हैं, ये करते हैं, अगर उसमें आप 100% 100% एक जेंडर के लोग हैं, दूसरे जेंडर के लोग मिसिंग हैं, तो वो बिल का कोई मतलब नहीं है। उसी हिसाब से अगर बिल्कुल। सारे जाति, सारे रिलीजन के लोगों का अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे संसद में, हम्म, हमारे इसमें, तो उस वो जो बिल है, वो जो एक्ट है, वो चीजें जो है वो क्या होगा, वो बायस्ड होंगे। राइट। सारे हम्म, लोगों का yes, रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो। मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाएं अगर नहीं रहेंगी, जो कि नगण्य हैं और अभी बहुत आगे आ रही हैं, तो मैं ये कहूंगी कि बहुत समय हम्म, जब आपको अगर सिक्योरिटी, जब आप, मैं अपने आसपास अगर 11 बजे रात को अगर मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, अगर मैं विमेन ऑफिसर्स को, अब सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मैं अपने साथ देखूं, तो मेरे लिए बहुत ही क्या बोलो कि मुझे अपने अंदर में एक सिक्योरिटी फील होगा। राइट। तो रिलीफ, उसी एक कॉन्फिडेंस, यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। उसी उसी हिसाब से मैं कहना चाहूंगी कि जितना पब्लिक स्पेसेस में महिलाएं दिखेंगी, जैसे मान लो बस पे हम लोग जाते हैं, हम्म, तो उस समय क्या होता है कि हम्म, वी फील वेरी इनसिक्योर, अगर कि देख रहे हैं मेल ही मेल है, हमें हर वक्त एक आतंक सा फील होता है कि वेदर समवन इज गोइंग टू टच मी और व्हाट। अगर उसमें हम्म, अगर 50%, 60% अगर महिला भी उस बस पे हो, तो एक अंदर में एक वो होता है कि हाँ, सब कोई है, हम लोगों के साथ अगर कुछ होगा तो वी आर गोइंग टू फाइट बैक। So that हम्म, representation in the public space is very important. In public space में यस। मेरा कहने का मतलब है कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिक्स हो, जर्नलिज्म हो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखते हैं हम लोग जर्नलिज्म में, महिला सवाल के ऊपर, महिलाओं के सवाल के ऊपर आर्टिकल लिखा जा रहा है, और आप देखेंगे कि वो कोई महिला नहीं लिख रहा है, पुरुष भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं, पुरुष भी महिला को लेकर के कॉन्शियस हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट महिलाओं का भी होना बहुत जरूरी है। जैसे आप पेपर में आप पढ़ोगे, इतना महिला विरोधी चीजें लिखी रहती हैं कि 2 बच्चे को छोड़ के महिला हुई फरार, समथिंग, प्रेमी के साथ, इस तरह से लिखा। मैंने आज हम्म, तक कोई कोई न्यूज में, पेपर में नहीं देखा कि 2 बच्चे को छोड़ के पति हुआ फरार, ऐसा कुछ। पति हुआ फरार। मतलब हाँ, हाँ, पति हुआ फरार, मतलब वो उसके ऊपर कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं, मतलब उसके ऊपर कोई गिल्ट नहीं है। समाज में ऐसा होता ही हम्म, है कि कोई अपने बच्चों को छोड़ के दूसरी शादी कर ले रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अ न्यूज आइटम। न्यूज आइटम इज व्हाट, कि महिलाएं जो है अपने बच्चों को छोड़ के प्रेमी के साथ फरार हो गई, तो वो दैट इज अ न्यूज आइटम। तो यू अंडरस्टैंड कि इस तरह का जो न्यूज आइटम बनता है, क्यों? मतलब कि क्योंकि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है एडिटोरियल, मैम, वो सब बायस्ड है ना? वो सब कहीं ना मैं कहीं वो कहना बायस्ड चाहूंगी है। इसलिए बात है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो वुमेन का है वो नहीं है। एडिटर गिल्ड में हम जो वुमेन है नहीं है, दलित जो है वो नहीं है, जो और कम्युनिटी के लोग, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग नहीं है, तो किस तरह से चीजें इंक्लूसिव होंगी? पेपर देख करके आप बोल देंगे कि वो किस किस हिसाब से वो सोचता है, किस हिसाब से उसकी समझदारी है। हम्म, मैंने बस एग्जाम्पल बिल्कुल। दिया कि किस तरह से सेक्सिस्ट कमेंट किए जाते हैं, आपत्तिजनक, समथिंग हम्म, लाइक दैट, इस तरह से जो हम्म, खबर छपती है, लोग चटकारे हम्म, लेकर के जो पढ़ते हैं, इसको हम्म, पढ़ने वाले वो जानते हैं कि पढ़ने वाले भी वही लोग हैं जिनको ये सब पढ़ने में मजा आता है, और और बनाने वाले भी वही लोग हैं, उनकी हम्म, उनकी सोच, उनकी समझ वही पेट्रियार्कल है। और इसको कंडेम करने वाले और इसको व्हाट यू से कि इसके ऊपर फाइट बैक करने वाले बहुत कम है। बहुत कम है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मैम। अब आप मुझे बताएं मैम कि बीइंग एन ऑफिसर आपको क्या लगता है, इससे आप एक समाज के लिए, खासकर मैं महिलाओं की तरफ इस मामले को कर रहा हूँ, कि अगर आप इसको, आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी, जो आपसे मतलब बीइंग एन ऑफिसर आप क्या करेंगे? being an officer, being a teacher, I'm also a teacher. So मैं सबसे पहले ये चाहूंगी कि यस। जो महिलाएं जो आना चाहती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में या कोई भी फील्ड में, अगर मेरे से मेरी कैपेबिलिटी से अगर उनमें कुछ सपोर्ट हो सके तो मैं वो करूंगी, चाहे वो प्रिपरेशंस के लिए हो या बाहर पढ़ने जाना चाहती हैं, उस हिसाब से अगर कोई प्रिपरेशंस का कोई अगर साइट हो कुछ इस तरह का, अगर आप लोग का भी इनिशिएटिव हो तो जरूर हमें बताएं कि महिलाएं उसमें आ सकें और वो कर बिल्कुल मैम। सकें। मैं वो चाहूंगी कि वो करूं। दूसरी बात, मैंने अपने बिल्कुल। लाइफ में बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए हैं। हर हर यस। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट का मेरा रोल हो या थिएटर एक्टिविस्ट का मेरा रोल हो या एज अ डॉटर मेरा घर में रोल हो, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं मेरे। तो उस रोल में मेरा क्या 100% मैं कर सकती हूँ, मैं वो हमेशा से मैंने किया है, चाहे मैं किसी भी जॉब में रहूं, किसी जगह पे रहूं। तो इस बार भी जो भी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी पोस्ट मिला है, उसमें उसमें जो भी किया जा सकता है महिलाओं के लिए, लोगों के लिए, तो वो मैं जरूर करूंगी। मुझे लगता है कि मैं एज अ पर्सन आई विल डू इट। आई हैव डन इट, दैट बिल्कुल, इज अ मुझे ट्रैक भरोसा है रिकॉर्ड ऑफ मैम, माइन, आई एम मुझे नॉट जस्ट सेइंग दैट। भरोसा है आप करेंगे। जिन लोगों ने आपकी पर्सनल जर्नी देखी है बीइंग अ स्टूडेंट, जिन लोगों ने आपको देखा है पॉलिटिक्स में किस तरह से आप आई और किस तरह से अपने काम कर, कहीं ना कहीं आपकी इश्यूज हमेशा जुड़े रहते थे कमजोरों के साथ, और समाज का एक बहुत कमजोर तबका औरतों का है, जिसके साथ जुड़ा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा आपने खुद कहा कि किसी भी क्लास, किसी भी कास्ट से मामला नहीं है, ये मामला एक दो जेंडर के बीच के एक ऐसी लड़ाई का है जो रियल में नॉन एग्जिस्टेंट है, इसका रियल में कोई बेस नहीं है, बायोलॉजिकल नेचुरल कोई बेस नहीं है। मैम आखिर में जाते चुके, हमारे इंटरव्यू की एक सीमा है, ये सीमा खत्म होने वाली है। ये ऑनलाइन इंटरव्यू का सबसे बड़ा अगर कुछ फायदे हैं तो नुकसान ये भी है। तो मैम आखिरी में मैं आपसे पूछूंगा कि आप सबसे पहले, एक जो आपकी जिस तरह की जर्नी रही है, स्ट्रगलिंग जर्नी रही है मैम, अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखना, अपनी एक्टिविटीज को मेंटेन रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंटेन, इसके थ्रू एक वुमेन के तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी समाज को? मैं ये नहीं बोल रहा कि औरतों को दें, मर्दों को दें, बच्चों को दें, नहीं, आप सब कुछ यूनिवर्सली जो आप कहना चाहेंगी वो मैसेज आप जरूर दें, जो आखिर मैं में। यही कहना चाहूंगी कि किसी भी महिला को एज अ इंडिविजुअल आप देखें, अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके हो सकते हैं, उसी तरह से मैन के भी अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं। बहुत लोग अभी हमारे बारे में बहुत लोगों ने न्यूज बनाया, ये कहा, मुझे फक्र है कि मैं सुशांत की बहन हूँ। तो सुशांत की बहन होने का जो मेरा रोल्स था, जब अपने परिवार के साथ में खड़े होने की जब जरूरत थी, मैंने वो अपना रोल निभाया। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उस रोल्स के साथ उसका इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं हो जाता है। हम हाँ, ये सभी से अपील करेंगे कि मेरी दिव्या दिव्या ही नहीं, बहुत सारे जो कमजोर तबके से जो महिलाएं आ रही हैं, वो आ सके। बहुत सारे लोग अभी भी एस्पायर कर रहे होंगे कि आगे चल के मैं भी बीपीएससी क्वालिफाई करूं, यूपीएससी क्वालिफाई करूं। उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कैसे हो, वो हम लोग घर भी का भी प्लेटफॉर्म उस तरह से तैयार करें कि उनको हेल्प करें घर में, और बाहर भी इस तरह से प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार करें कि जो महिलाएं, जो कमजोर तबके से जो महिलाएं आ रही हैं, उनको फ्री में लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था हो, स्टडी की व्यवस्था हो, गवर्नमेंट करे या कोई अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो इस तरह की व्यवस्था करे, ताकि और महिलाएं जो हैं वो आ सके। ये उनके लिए आगे भी आप। अच्छा है और हमारे समाज के लिए भी ये एक बेहतर समाज के लिए जरूरी है। आखिर में मैम, टीम पहल भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने जिस तरह से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, इस जिम्मेदारी को भी आप निभाएं, हमें उम्मीद है, आशाएं हैं, और हम जानते हैं कि ऐसा ही होगा। और मैंने ये वो पर्सनल कॉन्वर्सेशन में आपसे कहा भी था कि ये दोनों चीजें, पढ़ाना और एडमिनिस्ट्रेशन, या आपके पर्सनालिटी को सूट करती हुई चीजें हैं। जब लोग डिसीजन मेकर होते हैं तो ये दो क्षेत्र उनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं मैम। तो आखिर में मैम, आपको हमारी तरफ और एक बार आप अपनी तरफ से अपील कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए मैम।
मैं आप सभी देखने वाले से अपील करती हूँ कि आप पहल भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरह के मोटिवेटिंग न्यूज़ आइटम्स और बहुत सारे इश्यूज़ पे जो बनाते हैं पहल भारत, उनको आप देख समझ सकें। थैंक यू वेरी मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके, मुझे पता है आपके टाइम है बहुत कीमती है अभी, चूंकि आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और मैं लोगों से कहूंगा कि आप ना, आप बहाना बना सकते हैं, एक्सक्यूजेस बना सकते हैं, लेकिन कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर, है ना। और सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर हैज नन। तो अगर हम इन दो चीजों को लेकर चलें तो हम इसको अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।